जय श्री श्याम बच्चों, जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं उनके मन में 3 सवाल जरूर आते हैं। सबसे पहला सवाल कि कितना टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, नए सब्जेक्ट्स लॉ, बीसीआर, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर को किस तरीके से मैनेज करना और स्टडी पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए। तो तीनों प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो लगभग 3.5 से 4 महीने का जो समय है वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है विद टेस्ट सीरीज। याद रखिए, सीए फाउंडेशन के एग्जाम को अगर आपने एक बार में क्लियर करना है और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा है तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाते हैं वैसे वैसे आपको टेस्ट जरूर देने हैं, चाहे आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हैं, मेरे से ले रहे हैं, XYZ कहीं से भी ले रहे हैं। इसके बाद आपके एवरेज स्टडी आवर जो है लगभग 7 से 10 घंटे के इसके अंदर रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑलरेडी आपका क्लास 11-12 का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इतना टाइम जो है टोटल इसका लगभग सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है। उसके बाद मान के चलिए अगर इफेक्टिव रिवीजन की तो 2 महीने के आसपास का समय हमें रिवीजन को देना पड़ता है, सो दैट हम अपना जो स्कोर है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके बाद नए सब्जेक्ट जो है लॉ, बीसीआर, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं। देखिए, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर के अंदर जो कोर्स करने का सीक्वेंस है वो आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्टैट्स के साथ शुरू करना होता है, जिसमें सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तीसरे नंबर पे आपको करना होता है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। इसके बाद जो है आप सीधे आ जाइए लॉजिकल रीजनिंग पे, उसका सारा सिलेबस कंप्लीट करिए। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स में, एंड देन रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग। ये आपका जो है सिलेबस करने का तरीका होना चाहिए। इसके बाद आप रैंडम बेसिस पे कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको ये चैप्टर्स करने, आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड उसके एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करना है। और जो भी चैप्टर आप करते जा रहे हैं उसके टेस्ट पेपर जरूर करिए। और ये आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है ताकि आपको ये पता लगे कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसके बाद दिक्कत आती है लॉ बीसीआर में। देखिए, लॉ बीसीआर को पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे आपने सपोज फर्स्ट टॉपिक शुरू किया, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फर्स्ट टॉपिक आता है ऑफर, आपने उसको पढ़ के आपको उसको लिखना जरूर है। एक सेपरेट कॉपी बनानी है जिसमें आपको हर टॉपिक जो है एटलीस्ट फर्स्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका हर टॉपिक लिख के प्रैक्टिस करना। अब कैसे लिख के प्रैक्टिस करना है, सपोज आपने ऑफर का टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने उसमें लिखा, लिखने के बाद आप कंपेयर करिए कि कौन सी चीजें आप लिख पाए और कौन सी चीजें आप भूल गए, मतलब जो आपको याद नहीं आई, आपको लिखने में दिक्कत आई। तो आप क्या करिए, एक डिफरेंट कलर के पेन से, अगर आपने ओरिजिनली ब्लू कलर के पेन से लिखा था तो अब रेड कलर के पेन से वो सारे पॉइंट्स उसमें लिख लीजिए कि कहाँ पर आप क्या लिखना भूल गए, कौन सी चीजें आपने स्किप कर दी जो आपको लिखनी चाहिए थी। तो जब आप इस तरीके से टॉपिक टू टॉपिक बनाते जाएंगे, और ये एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो भी आप सीख रहे हैं वो लिख के आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। अब इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो अपनी उसी कॉपी में से आपको रिवीजन करनी है। उससे आपको पता रहेगा कि ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छे से याद था, जब मैंने याद करके अच्छे से पढ़ करके उसे लिखा तो मुझे याद आ गया था, और जो दूसरे कलर का पेन है वो मेरे लिए दिक्कत करता है, तो मुझे उसको ध्यान से देखना। और याद रखिए कि आपको इसमें लॉ के अंदर रेगुलर रिवीजन जरूर करनी है। हर 2 से 3 दिन पे जो है जो भी आप लिख रहे हैं इसको रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आपको दिक्कत इसमें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लॉ बीसीआर को पढ़ने का एक एग्जैक्ट तरीका होता है। और इसके अंदर सबसे पहले वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप LLP कंपनी, इसी तरीके से आपको करना है। अब स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, जनरली कायदे से बच्चों को 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ने चाहिए, एक सब्जेक्ट प्री लंच, एक सब्जेक्ट पोस्ट लंच। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई का आउटपुट बहुत अच्छा रहे, मैं हर सीए के बच्चे को एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम आपको पढ़ाई का नहीं छोड़ना है। सुबह 3 बजे से 8 बजे जो 5 घंटे होते हैं, इसके अंदर आपका आउटपुट जो है 1.5 से 2 गुना होता है। मतलब अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो लगभग आप मान के चलिए 8 से 10 घंटे की स्टडीज़ इस टाइम में हो जाती है। और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम आपके पास है ही, जिसमें आप आराम से थोड़ा बहुत सोना भी चाहें तो 1 घंटे सो भी सकते हैं। लेकिन आप पूरी सीए के दौरान ये पैटर्न बनाइए कि 3 से 8 आपको मॉर्निंग आवर्स में पढ़ना ही पढ़ना है। आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है इनिशियली। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो राइटिंग में करिए। जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें रेगुलरली अपीयर करिए। अगर आपके कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी वेबसाइट eScholars.in पर अलोन टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। हमारा सीए फाउंडेशन 3.0 के अंदर लगभग आपको 350 से ज़्यादा टेस्ट पेपर जो है सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट वगैरह अलग से मिलते हैं, और उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। कम से कम 15 दिनों में एक दिन जो है आपका वो रिवीजन के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए कि हर आपने 2 हफ्ते पढ़ाई की उसके बाद एक बार पूरा रिवीजन किया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि संडे को आपने हाफ डे जो है पोस्ट लंच रिवीजन के लिए डेडिकेट कर दिया, जिसमें आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा उसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हैं। और याद रखिए, रिवीजन के टाइम पर जो है आपने मॉक टेस्ट पेपर जरूर करने। इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन आपकी हो गई, फिर सेकेंड रिवीजन में रोज़ एक मॉक टेस्ट पेपर जो है आपको ज़रूर सॉल्व करना
करना है उसका तरीका इस तरीके से होना चाहिए। तो ये 3 मेजर क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट आते हैं, इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हमारा ये जो चैनल है सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन, ये एक्सक्लूसिव चैनल है सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, जहाँ पर कोई भी आपको कोई भी दिक्कत पढ़ाई के अंदर या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम सीए फाउंडेशन में आ रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उससे रिलेटेड जो भी वीडियो हमारे चैनल पे होगा उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन का, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कोई भी लेटेस्ट अपडेट, अमेंडमेंट या कुछ भी आता है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय श्री श्याम।